नमस्कार, बीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कोमल गंडोत्रा। आइए नजर डालते हैं दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। कुलगाम में हिजबुल के 2 आतंकी मरने के साथ मुठभेड़ समाप्त, अब शोपियां में मुठभेड़ शुरू। आतंकवादियों की बड़ी साजिश नाकाम, बांदीपुरा श्रीनगर हाईवे पर आईईडी की निष्क्रिय। जम्मू कश्मीर में स्थापित होंगी 3 खेल अकादमी, उपराज्यपाल ने प्रस्ताव पेश करने को कहा। बैट हमला नाकाम, पाकिस्तान के 8 सैनिक ढेर और 12 चौकियां तबाह। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए हैं। मारे गए दोनों आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के हैं। आतंकियों की पहचान उमर अहमद बट और नदीम अहमद बट के रूप में हुई है। ये दोनों कुलगाम में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, साथ ही घाटी का माहौल खराब करने की साजिश रच रहे हैं। बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि इलाके में 2 आतंकी छिपे हुए हैं। इसी सूचना के आधार पुलिस, सेना की 19 RR और सीआरपीएफ ने संयुक्त अभियान चला के इलाके की घेराबंदी करनी शुरू की। खुद को गिरा देख आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला, साथ ही आतंकियों से समर्पण करने की बात भी कही। उत्तरी कश्मीर की जिला बांदीपुरा में सुरक्षा बलों ने एक बार फिर आतंकवादियों के मंसूबे को नाकाम बनाते हुए बड़े हादसे को टाल दिया है। सैनिक कार्रवाई को निशाना बनाने के लिए बांदीपुरा श्रीनगर हाईवे पर स्थित गमरू लावदरा क्रॉसिंग पर आतंकवादियों द्वारा श्रीनगर को सड़क किनारे लगाई गई आईईडी को नष्ट कर दिया है। रोड ओपनिंग पार्टी और विस्फोटक डिटेक्टिव डॉग ने इस आईईडी का पता लगाया था, जिसके बाद हाईवे पर वाहनों की आवाजाही बंद कर बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया। यह आईईडी सड़क के किनारे एक गैस सिलेंडर के अंदर लगाई गई थी और इसे डिफ्यूज करने में बम निरोधक दस्ते को करीब 6 घंटे का समय लगा। प्रदेश में 3 खेल अकादमी स्थापित की जाएंगी, साथ ही साहसिक खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा। वाटर गेम्स को बढ़ावा देने से युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अंतरगांव, अंतरजिला और अंतरप्रांत टूर्नामेंट आयोजित होंगे। प्रदेश के खेल ढांचे में नीतिगत तरीके से सुधार लाया जाएगा। देश का सर्वश्रेष्ठ खेल ढांचा विकसित किया जाएगा। ये बात उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने राजभवन में स्पोर्ट्स काउंसिल की 57वीं जनरल बॉडी कम 133वीं स्थायी समिति की बैठक में कही। उन्होंने अधिकारियों से इस संबंधी प्रस्ताव पेश करने को भी कहा। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उसने शुक्रवार को उत्तरी कश्मीर के उड़ी सेक्टर में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर भारी गोलाबारी की। इसमें एक महिला की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य नागरिक भी घायल हुए हैं। उधर पुंछ के कीनी सेक्टर में उसने घुसपैठ कराने की जबरदस्त गोलाबारी करने की साथ ही बैट हमले की कोशिश की, जिसे सेना ने नाकाम कर दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 11,458 नए मामले सामने आए हैं और 386 लोगों की भी मौत हो गई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 3,08,993 हो गई है, जिनमें 1,45,779 सक्रिय मामले हैं। देश में कोरोना वायरस को लेकर राजनीति गर्म हो चुकी है। विपक्ष का कहना है कि सरकार इस वायरस का अंकुश लगाने में नाकाम रही है। दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए अनलॉक 1 के तहत दी गई रियायतों की वजह से नए मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं एक बार फिर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड सांसद राहुल गांधी ने कोरोना संकट में मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने एक ट्वीट पर कोरोना ग्राफ साझा किया, साथ ही लिखा, भारत एक गलत रेस जीतने के रास्ते पर है। अहंकार और अक्षमता के घातक मिश्रण के कारण एक व्यवहार त्रासदी। अपने इस ट्वीट में राहुल गांधी ने एक 20 सेकंड का वीडियो भी शेयर किया है। देश में कोरोना वायरस धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंचता जा रहा है। दुनिया में वायरस से प्रभावित देशों की सूची में भारत 4थे स्थान पर पहुंच गया है। देश में संक्रमितों की संख्या 3 लाख के पार पहुंच गई है। कोविड-19 से सबसे ज्यादा देश की राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई प्रभावित है। वहीं एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे। कोरोना काल में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के बीच आयोजित होने वाली ये 6ठी बैठक है। 2 दिवसीय बैठक का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि पीएम मोदी किन विषयों को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। इस बार बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रोज 2000 श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति होगी। अलबत्ता श्रद्धालुओं की संख्या और यात्रा शुरू करने पर श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने अभी अंतिम फैसला नहीं लिया है। देश में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या का भी ध्यान रखा जा रहा है। पवित्र गुफा में सुबह शाम होने वाली भागवत भगवान अमरेश्वर की आरती के सीधे प्रसारण पर विचार किया जा रहा है।
सूत्र पहले ही बता चुके हैं कि यात्रा को इस साल सिर्फ एक पखवाड़े तक सीमित किया जा रहा है और 21 जुलाई को शुरू हो सकती है। वार्ड नंबर 19 के कारपोरेटर अमित गुप्ता ने आज मीडिया कर्मियों को मेडल्स और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया और कोविड-19 के मुश्किल समय में अपना सहयोग देने के लिए उनका धन्यवाद भी किया। जम्मू यूनिवर्सिटी के छात्रों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रशासन द्वारा लिए गए अपने फैसले को गलत बताया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के चलते छात्रों का परीक्षा देना मुमकिन नहीं है। ऐसा करना उनकी ज़िंदगी से खिलवाड़ करने के बराबर है। अगर प्रशासन ने ये फैसला वापस नहीं लिया तो हम 3 दिन के बाद जोरदार प्रदर्शन करेंगे। एक्स-MLC भारतीय जनता पार्टी गिरधारी लाल रैना ने मीडिया के माध्यम से सरकार से ये मांग की कि जितने भी पंच सरपंच घाटी में मौजूद हैं उनको सुरक्षा प्रदान की जाए और शहीद सरपंच अजय पंडिता के परिवार को भी सरकार द्वारा कंपनसेशन दी जाए। पीपी न्यूज लाइन के आज के अंक में बस इतना ही। कल होगी फिर से मुलाकात, तब तक देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।